कैसे हैं आप लोग सब? बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखा जाए, हम लोग का सेशन जो चल रहा था नंबर सिस्टम का टॉपिक था, और नंबर सिस्टम में हमने जो कवर किया था पिछले क्लास में आपने देखा होगा, डिविजिबिलिटी चल रहा था आपका, डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो मैंने आपको रूल्स तो करवा दिया उसमें ऑलमोस्ट जितना ज़रूरत है आपको, लेकिन उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है आपको उस पर कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करूँगा। जितनी सारे क्वेश्चन हैं मैं आपको एक साथ कंपाइल करके मैं आपको क्वेश्चन लाने का प्रयास करूँगा, आपको सारे चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा, है ना। तो मुझे रिमाइंडर थ्योरम हो गया या फिर यूनिट डिजिट हो गया, या उसके बाद मैंने आपको करवाया आपको डिविजिबिलिटी, उस पर बेस्ड जितने सारे प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं आपके लिए, मैं सारा का सारा आपको एक पीडीएफ के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वह टॉपिक का नाम रहा होगा, आइए हम लोग हेडिंग लगा लेंगे। अभी मैं देखने वाला हूँ नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। इसमें कह सकते हैं शून्य की संख्या निकालना। मैं इसके बाद भी देखेंगे हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ये देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे रेकरिंग, ये हमें देखना है। तो 3 टॉपिक को हम लोग जल्दी से कवर करते हैं, और इसमें ये देखने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा। जितनी सारी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जितने सारे मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, उस पर बेस्ड एक मैं पीडीएफ के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितने सारे क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिलेवेंट हो सकते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको बोर्ड पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक होगा हमारा दोस्तों वो होगा नंबर ऑफ जीरोज। हेडिंग रहेगा आपका नंबर ऑफ जीरोज आज का कंटेंट। तो समझिएगा नंबर ऑफ जीरोज में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद मैं देखने वाला हूँ क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या, ओड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, है ना, प्राइम फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर मैं आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगला स्टेप में। फिर उसके बाद मैं देखूंगा नंबर ऑफ, यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ रेकरिंग। तो 3 टॉपिक को हम लोग को लगातार इसको पूरा करना है, और जितना हो सकता है मैं इस टॉपिक में या इस वीडियो में आपको सारे आपको बताने वाला हूँ, सारे चीज़ें आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हेडिंग लगा दीजिएगा सब बच्चे यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोज। आज का जो हेडिंग होगा दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो। इसको बोलते हैं शून्यों की संख्या कैसे निकालें हम लोग। शून्यों की संख्या कहने मतलब क्या हुआ, जिसे आप नंबर ऑफ जीरोज बाद में निकालना, पहले ये बताओ आप। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, पहले ये समझो आप, मैं जो बताने वाला हूँ वह थोड़ा कॉन्सेप्ट अगला टॉपिक में या अगला टाइप में आएगा, लेकिन ये समझिए आप कि अगर मैं किसी लगातार संख्या को 1 से लेकर 10 तक गुना किया, ठीक है बाबू, और मैंने आपसे यहाँ पर यह कहा कि इसमें 2 का मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 1 से 10 तक अगर गुना करते हैं तो 2 का मैक्सिमम पावर कितने हो सकते हैं, मतलब 2 कितने बार यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखना कि 2 हमेशा 2 के मल्टीपल में ही दिए जाते हैं। तो 2 आप देख पा रहे होंगे कि 2 आपको यहाँ पर दिख रहा है, 2 आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर दिखेगा, हाँ या ना। क्या इसके अलावा और कहीं 2 दिखने का कोई संभावना है? तो इसका आंसर है सिंपल सा लॉजिक में नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर समझिएगा कि 2 कितना बार है, 1 बार है, 1 बार है। यहाँ पर 2 कितना बार है, 2 बार है। यहाँ पर कितना बार 2 है, 1 बार है। क्योंकि यहाँ पर जब करेंगे तो 2 तिया 6 बनेगा, 2 तो 1 ही बार में है बाबू, 2 1 ही बार है। यहाँ पर 2 कितना बार है, 3 बार है, क्योंकि 2 का पावर 3 करेंगे तब 8 आएगा। ठीक है, और 2 यहाँ पर कितना बार है, 1 बार है। क्यों, क्योंकि 2 × 5 करेंगे तो हमें सिर्फ 2 से मतलब है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 का मैक्सिमम पावर जो आपने लाया, कितना लाया, 1 2 3 1 4 3 7 अब 1 8। 2 का पावर कितना आया दादू, तो 8 टाइम्स आया। ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, यह 1 3 1, तो 1 3 4 और 4 अब 1 5 5 2 7 अब 1 8।
2 का पावर कितना हो गया, 8 हो गया। तो क्या आपको इस प्रकार से हर एक बार करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए सपोज मैंने इस संख्या को गुना कर दिया 1 से लेकर 100 तक, तो क्या आप इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना बाबू। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो मैंने सिर्फ यह यकीन दिलाने के लिए मैंने समझाने का प्रयास किया कि देखो 2 का पावर कितने होते हैं, तो आपने 2 का पावर 8 निकाला, लेकिन आप इसका बेहतर तरीका समझो कि 2 का पावर हम ये कैसे समझेंगे कि 2 का पावर 8 आएगा। मैं इस तरीके से नहीं जाकर कोई और तरीका मैं यूज़ करने वाला हूँ, और यह तरीका आपको पूरा एग्जाम में काम आने वाला है। तो यह क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। आपका जो मैक्सिमम पावर है, यानी मैक्सिमम जो टर्म है उसको 10 दिखाई दे रहा है। हमारा मैक्सिमम टर्म क्या है आपका, 10 दिखाई दे रहा है। हमें निकालना कितना है, 2 का मैक्सिमम पावर ज्ञात करनी है। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 लिख दीजिए। ये तब तक डिवाइड कीजिएगा जब तक कि 2 से छोटा ना आ जाए। 5 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 5 से 2 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बोलेंगे सर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आता है, 2 कैसे आ जाएगा? तो हमें बाबू सिर्फ होल नंबर लेना है। होल मतलब पूर्णांक संख्या, जैसे 2 दूनी के 4। जैसे 5 को डिवाइड करेंगे अगर 2 से, तो 2 दूनी के 4, 1 बचेगा। तो ये निचला नहीं लेना है आपको, सिर्फ होल नंबर लेना है, मतलब जो क्वेश्चन टर्म लेना है, कितने बार में भाग जा रहा है आपका। अब देखो 2 के बराबर आ गया, 2 के बराबर नहीं आना चाहिए, 2 से हमेशा छोटा आने का प्रयास करना है, 2 से हमेशा छोटा। तो मैं अगर 2 को डिवाइड करता हूं 2 से, कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, 2 से छोटा आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो आप क्या करेंगे सही बच्चे कि इसको जो आया उसको जोड़ दीजिए। तो 5 2 7 अब 1 8, यह 2 का पावर मैक्सिमम बार आपका कहलाएगा। देखिए यहाँ पर 2 का पावर 8 है कि नहीं है? शायद मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जो भी मैक्सिमम टर्म होगा, अगर 2 निकालना है तो 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 5 आया। ये तब तक डिवाइड करेंगे, यह तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि नीचे वाला टर्म से छोटा ना आ जाए। तो 5 को मैं 2 से फिर डिवाइड किया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब यह मुझे बराबर आ गया, मुझे बराबर भी नहीं चाहिए, इससे छोटा चाहिए। तो फिर 2 से डिवाइड करो 2 को, कितना आएगा, 1। अब ये देखो कि 1 जो है 2 से छोटा है कि नहीं है, अब डिवाइड नहीं करना है। अब क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स आया सबको जोड़ दो। तो 5 2 7 अब 1 8, और 8 ही इसका सही आंसर बनेगा, यानी कि 2 इसमें मैक्सिमम 8 बार यूज किया गया होगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? आप बोलेंगे सर हम इतना भी नहीं करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं मेरे साथियों, अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हो तो फिर आप क्या करोगे, कोई बात नहीं। आप यहां पर करो क्या, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको करने के लिए आप सिंपल सी लॉजिक में ध्यान रखना, ध्यान से। यहाँ पर देखो 10 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 10 में लिख दिया। आपको ये रूल बहुत अच्छे से मालूम होगा, एलसीएम वाला मेथड। ये मुझे 2 का पावर निकालनी है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, कितना बार में गया, 5 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 का 1। ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे बाबू यहाँ पर कि इसमें ऊपर वाला को छोड़कर नीचे वाला जो टर्म बच रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर, 5 2 7 और 1 8, यही आंसर हो गया इसका। हमने शुरुआत में ही बोला कि हमें सिर्फ होल नंबर चाहिए। तो होल नंबर में क्या होता है, सिर्फ पूर्णांक, यानी पॉइंट के पहले वाला। जैसे अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूं 2 से, तो 5 आ गया। लेकिन मैं 5 को डिवाइड करूं 2 से, कितना बार जाएगा भाग, 2 ही बार जाएगा भाग, तो मैंने 2 लिख दिया। चूंकि 2.5 आता है, लेकिन 2.5 हमें लेना नहीं है, सिर्फ होल नंबर लेनी है जो कि पॉइंट से पहले वाला होता है। ठीक है दोस्तों। फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा, 1 आएगा। अब ऊपर वाला टर्म को छोड़कर, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको छोड़कर नीचे वाला को जोड़ दीजिए, 5 2 7 1 8, यानी मैं सिंपली कह सकता हूं यहाँ पर कि 2 इसमें मैक्सिमम 8 बार यूज किया गया है। अब बोलेंगे सर सब मुझे क्यों समझा रहे हैं? भाइयों, मुझे समझाने के पीछे एक छोटा सा लॉजिक है, वो रीजन है, वो रीजन आपको आगे पता चलेगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों कि अभी जो मैंने बताया ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर क्वेश्चन आपको यह दिया होता कि 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से ये मैंने आपको 100 तक दे दिया, ये मैंने आपको 100 तक दिया, ये 100 नहीं, अभी सॉरी 100 नहीं, बल्कि मैंने आपको यहाँ पर मैं अभी 50 तक ही दे रहा हूँ,
ताकि आपको पहले एक छोटा सा काम करने आ जाए। मैंने 50 ही दिया आपको सपोज, और मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप इसमें बताओ कि 2 कितने बार मैक्सिमम यूज किया गया है, मैंने 2 का पावर मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो आप करो क्या, कुछ नहीं करना, देखो 50 है ना बाबू, 50 लिख दीजिए, 50 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 25, 25 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 12, 12 में 24, 12.5 आता, लेकिन पॉइंट हमें नहीं लेनी है। 12 को 2 से डिवाइड कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 को डिवाइड करो 2 से कितना आएगा 3, और 3 को डिवाइड करो 2 से कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि जो वैल्यू आएगा यही आपका आंसर होगा। जोड़ के देखिए, एक तरीका मैंने आपको ऐसे भी दिया कि आप करो क्या कि जल्दी से करने के लिए 50 को डिवाइड करो कितना से 2 से, कितना आएगा 25 आएगा, 25 को डिवाइड करो 2 से कितना आएगा 12 आएगा, 2 से डिवाइड करो 6 आएगा, उसी प्रकार से 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3 आएगा, और 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 1। सिर्फ होल नंबर लेनी है आपको, होल नंबर। तो दोस्तों वही चीज आया कि नहीं आया, आप खुद देखो यहाँ पर 25, 12, 6, 3 और 1, 6, 3, 9, 1, 10 हो गया, और 25, 12 कितना होगा 37, और 10 47, यह कितना आ जाएगा 47 इज द करेक्ट आंसर। 25, 12, 37 और 6, 3, 9, 1, 10, 37 और 10 47, यहाँ भी कितना आएगा 47 से आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जोड़ना अगर है इसमें तो ये वाला ऊपर वाला टर्म को छोड़कर सिर्फ नीचे वाला टर्म को आपको लेना है, ये वाला टर्म को, और इसको जहां जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा ये पूरा इसके समान आएगा। तो आप बताओ कि क्या एग्जाम में आपको पूरा 1, 2, 3 निकालने की आवश्यकता है? नहीं है। तो दोस्तों आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 इसमें कितना बार यूज किया गया है। ठीक है, अब मैं आपसे यह कहता हूं, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि बताओ जिसमें 5 कितना बार यूज किया गया है, तो 5 के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है 5 के लिए, जैसे अगर मैं यहां देता हूं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर मान लीजिए 50 तक, यह 50 तक है। अब देखो जी, यहां पर 50 निकालने के लिए मुझे यह कह रहा है कि हमें यह बता दो बाबू कि इसमें 2 कितना बार है। सपोज सॉरी, मैंने ये पूछा क्या चाहा कि 5 कितना बार है। तो क्या करेंगे 5 यानी 50 को डिवाइड करो कितना से 5 से, 5 10 50, फिर 5 से डिवाइड करो 2 बार में, 5 दूनी के 10, यानी कि ओनली कितनी बार होगा दोस्तों 12 टाइम होगा, यह 12 बार होगा। ये आप ऐसे भी चाहो तो कर सकते हो। 50 को डिवाइड किया मैंने 5 से, कितना आ गया बाबू 10 आ गया, 10 को डिवाइड कर 5 से कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो छोटा आ गया इससे, फिर अगले डिवाइड नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे 10 और 2 12, 12 इसका सही आंसर बनेगा। मतलब क्या कि 5 का मैक्सिमम पावर इसमें कितना बार यूज किया गया है, तो 12 टाइम्स सबको यूज किया गया है। कोई समस्या किसी बच्चे को? मैं एक क्वेश्चन और दिया आपको, सपोज यहां पर कि 1, 2, 3 से लेकर मान लीजिए 9 तक अगर मैं देता हूं आपको, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें अगर मैं कहूं कि इसमें 3 कितना बार यूज किया गया है, मैंने 2 बताया, मैंने 5 बताया, मैं सपोज यह कहूं कि इसमें 3 कितना बार यूज किया गया है, तो क्या करेंगे देखो 3 आपको यहां पर दिख रहा होगा, 3 आपको यहां पर दिखेगा, और 3 आपको यहां पर, और कहीं 3 आने का कोई संभावना है नहीं है। 3 का पावर यहां पर 1 बार है, 3 का पावर यहां पर भी 1 बार है, क्यों 3 गुने 2 होता है 6, यहां पर 3 का पावर 2 बार है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे यह कहूं कि 3 का मैक्सिमम पावर बताओ तो कितना बताएंगे आप लोग? 1, 2 और 2 4, 3 का मैक्सिमम पावर आपका 4 हो सकता है। आपके दिमाग में जरूर ये आ रहा होगा कि सर आपने लिखा था टॉपिक में नंबर ऑफ जीरोज, फिर क्या 2, 3, 5 सिखा रहे हैं आप, है ना? तो मैं आपको अब समय आ गया सीखने के लिए, आप ही बताओ कि ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई आपको। अगर मैं आपसे यह कहूं कि 3 इसमें कितना बार है तो कितना आंसर आएगा इसका 4 बार आएगा। आप ऐसे भी कर लो, यहां पर 10 को डिवाइड करेंगे मान लीजिए 3 से, जो निकालना उससे डिवाइड करना है, 3 निकालना 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दिया के 9, 3 दिया के 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना 3 से, कितना आएगा 1 आएगा, जोड़ दीजिए 4 आया कि नहीं आया, 3 का पावर में 4। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं इसको, 10 का पावर 3 से,
3 तिया 9, सिर्फ होल नंबर, 3 है का 3। देखो यहाँ पर जी, यहाँ पर भी 3 अभी कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि 3 का मैक्सिमम पावर क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 4 बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक मैंने जो भी बताया यह मैक्सिमम पावर आपको निकालने सिखाया है कि अगर 1 से लेकर 10 तक, 20 तक, 50 तक, 100 तक अगर आपको दिए गए हों और पूछा जा रहा है कि आप 2 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 3 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, मैंने वही अप्रोच यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हूँ। कोई दिक्कत किसी बच्चा को दोस्तों? मुझे पूरा यकीन है कि आपको कोई समस्या यहाँ तक नहीं आ रहा होगा। लेकिन अब जो मेरा टॉपिक था, मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ कि नंबर ऑफ जीरोज मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। सपोज आपको मैंने यह कहा कि देखो जी 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अब 50 तक गुना करो, और गुना करने के बाद बताओ कि इसमें जीरो कितना बार यूज किया गया होगा, या जीरो मैक्सिमम कितना टाइम्स इसमें आया होगा। गुड। तो ये चीजें कैसे करेंगे? तो एक बात बताना मेरे भाई, अगर थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो और पता है कि कैसे किस प्रकार से गुना होता है, तो बहुत अच्छे से आप बता पाएंगे आप। देखो जी, इसमें जीरो मुझे निकालना है, तो कोई बच्चा बता सकता है कि जीरो का निर्माण कैसे होता है? वेरी गुड। जीरो का निर्माण तभी होगा जब 2 और 5 का मिलन होगा। 2 और 5 का मिलन होगा। जैसे अगर मैं 2 में 3 से गुना करूं, कभी 5 आएगा क्या? 2 में 4 से गुना करूं, कभी आएगा 5 क्या? लेकिन जैसे ही मैंने 2 में 5 से गुना किया, तुरंत आ गया जीरो। अब बोलेंगे सर 2 में बोल रहे हैं आप, 4 में भी गुना करेंगे 5 से तभी तो जीरो आएगा सर। मेरे भाई तो 4 क्या है? 2 का ही तो स्क्वायर है ना, इसमें ही 2 है ना, ये 4 से नहीं गुना हो रहा है। देखो यहाँ पर ये 2 से ही गुना कर रहे हो। आप देखो कैसे, 4 में अगर गुना करेंगे 2 गुने 2, ध्यान से देखिएगा, लेकिन जीरो तो एक ही आ रहा, मतलब 2 गुने 5 बना रहा। 4 × 5 = 20 करते हैं तो एक ही जीरो ना आता है। तो मेरा कहने मतलब क्या है कि जितने बार 2 और 5 का मिलन होगा उतना जीरो का निर्माण होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यह समझाता हूं, जैसे मेरे पास 2 3 बार है और 5 2 बार है। सपोज 2 3 बार है और 5 2 बार है। इतना माइंड सेट कर लीजिए कि जीरो तभी बनेगा जब 2 और 5 को गुना करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो हो सकता है कि 2 हमारे पास 3 बार है और 5 हमारे पास 2 बार है। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? तो याद रखना कि जो कम होगा उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 में है ना। तो दोस्तों अब यहाँ बताना कि हमें पेयर लगाना होता है। जैसे हम यहाँ पर रखते हैं 2 × 2 × 2 और 5 × 5 × 5। तो पेयर अगर लगाएंगे हम लोग, तो देखो यहाँ से एक पेयर लगा इसके साथ में, एक पेयर लगा इसके साथ में, लेकिन यह तो बच गया ना हमारा, तो बच गया, उसके लिए जीरो नहीं बनेगा। यानी कि कितना पेयर लगा? एक पेयर और एक पेयर, यानी कि 2 पेयर। 2 पेयर मतलब लास्ट में क्या रहेगा आपका? 2 जीरो रहेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? आप देख लो गुना करके। 2 का पावर कितना हो गया? 8। 2 का पावर 3 8 हो गया, और 5 का पावर 2 25 हो गया। 25/200 आया कि नहीं लास्ट में 2 जीरो? बात समझ में आ रही मेरी बात? अगर मैं किसी बच्चे से यह कहूं कि 2 का पावर 10 है और 5 का पावर 4 है, या 5 का पावर 7 है, कितना नंबर ऑफ जीरोज बनेगा? इसको लॉजिक याद रखना। सपोज ऐसे इसे इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में हम लोग की ये परंपरा है कि एक लड़के के साथ एक लड़की की शादी होती है। सपोज यहाँ पर लड़के हैं 10, लड़कियां हैं 7। लड़के हैं कितने? 10 और लड़कियां हैं 7। मंडप में शादी कितना का पॉसिबल है? 7 लोगों का है। याद रहेगा सब बच्चों को? अगर मान लीजिए यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोज 7 होगा। जो कम होगा वही आंसर होगा, क्योंकि ज्यादा रहने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उतना पेयर ही नहीं बन पाएगा। अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि 2 का पावर 3 है और 5 का पावर मान लीजिए 19 है, लड़के हैं 3 और लड़कियां हैं 19, शादी कितना का पॉसिबल है? 3 का। नंबर ऑफ जीरोज कितना बनेगा आपका? 3 का। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है? तो मेरे प्यारे साथियों
साथियों आपको पावर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 को ध्यान रखना है, और 2 और 5 को ध्यान में अगर रखते हैं तो आप नंबर ऑफ जीरोज बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो देखने से ही लगेगा कि मैक्सिमम पावर, देखो मैक्सिमम पावर हमें निकालने से कोई फायदा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतना नंबर ऑफ जीरोज नहीं होता है। हमें कोशिश ये करनी है कि नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए किसका पावर सबसे कम होगा, जिसका कम होगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। देखो यहाँ पर 5 का पावर 7 है तो नंबर ऑफ जीरो 7 हो गया है, 2 का पावर 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 हो गया है। मतलब जिसका पावर कम है वही आपका आंसर से आएगा। तो अगर मैं आपसे यह कहता हूं, सपोज यहां पर मैंने आपको दिया क्या, सपोज 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार से मैंने यहां पर आपको 100 तक दिया। सपोज मैंने यह दिया 100 तक, और आपको यह कहा कि नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों आप ये बताओ कि अब इसमें ज्यादा संख्या किसकी होगी? चूंकि यहां पर देख पा रहे होंगे 2 जो है ना मेरे भाइयों, 2 जो है हर एक दूसरे दिन मिल जा रहा है। देख रहे ना, 2 जो है हर एक दूसरे दिन मिल जा रहा है, दूसरे टर्म मिल जा रहा है। लेकिन 5 हमेशा कहां मिलेगा? 5वें टर्म में मिलेगा। बोलो हाँ या ना? तो ऑब्वियसली देखने से ही लग रहा है कि 5 की संख्या हमारा क्या होगा? कम होगा। अब साल में आप प्रतिदिन 2 दिन के बाद घर जा रहे हो और कोई 1 सप्ताह में घर जा रहा है, तो संख्या कम किसका होगा? घर जाने का, जो सप्ताह में घर जा रहा है, मतलब लंबे दिनों के बाद घर में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यह जो संख्या है ये प्रत्येक दूसरे दिन यानी प्रत्येक सेकंड टर्म में आपको यह 2 मिलन हो रहा है। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 की संख्या ऑब्वियसली क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो 2 की हमें अगर पावर नहीं भी ज्ञात करेंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। कैसे आएगा? तो हम सिंप्लीफाइड करेंगे क्या? 5 का पावर। तो दोस्तों 100 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 5 से, तो 5 20 से 100, 5 चौके 20, 20 और 4 24। इसमें नंबर ऑफ जीरोज 24 होने वाला है। दैट्स ऑल। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 24 होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 100 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 5 से तो 20 आएगा, और 20 को मैं डिवाइड करता हूं 5 से तो 4 आएगा। 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। क्योंकि देखो छोटा आ गया, अब छोटा आ गया तो फिर आपको अलग से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अब बोलेंगे सर अभी तो बता रहे थे आप कि 2 और 5 मिलता है तब 0 बनता है, तो 5 निकाल के ही कैसे मालूम कर लिए? मेरे प्यारे साथियों अभी जस्ट मैंने बताया कि 2 इसमें मैक्सिमम पावर देगा आपका। क्यों? क्योंकि हर एक दूसरे टर्म में आ रहा है, और 5 चूंकि हर एक 5वें टर्म में आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी पावर की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो जो कम होगा सिर्फ उसी हमें पकड़ना है, सिर्फ उसी टर्म को पकड़ना है जिसका पावर आपका कम दिखे। अगर आपको बाय द वे फिर भी अगर समझ में नहीं आता हो तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं दोबारा। जैसे समझिएगा यहाँ पर, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सर हमें पूरा डिटेल समझाइए, तो पहले मैं आपको 2 का पावर निकाल के दिखाता हूँ और 5 का पावर निकाल के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर कैसे मैंने 24 लाया आंसर इसका। तो दोस्तों ऐसे संख्या जब भी एग्जाम में देगा तो बस कोशिश ये करनी है कि कम पावर किसका है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 100 को डिवाइड करता हूं सपोज 2 से, 50 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 25, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 12, 2 से 6, 2 तिया 6, 2 1, ये ना आएगा बाबू। फिर से देख लो ध्यान से, हमें सिर्फ होल नंबर लेनी है। होल नंबर, होल मतलब क्या? पूर्णांक संख्या। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 100 को तो 50 आएगा, 50 को मैं फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो 25 आएगा, 25 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो 12, अब बोल आएगा 12.5, लेकिन लेना कितना है? सिर्फ होल नंबर लेनी है। 12 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को 6 आएगा, 6 को 2 से 3 आएगा, 3 से 2 को 1 आएगा। अब देखो छोटा आ गया, अलग से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना कि यह जो टर्म दिखाई दे रहा है इसको मैं क्या करूंगा? जोड़ दूंगा, सिर्फ ऊपर वाला टर्म को छोड़कर। तो 50, 25, 75 हो जाएगा, 12, 6, 18, 18, 3, 21 और 1, 22। ध्यान से देखिएगा, 12, 6, 18, 18, 3, 21, 1, 22 हो गया, और इधर से 75 हो गया। तो दोस्तों यह आ जाएगा कितना आपका? कितना? 5 2 7 ना, 1 सेकंड, 5 2 7 यह आएगा। मैं यहां पर लिख दिया कितना?
97 हो गया, मतलब 2 का पावर यहाँ पर आएगा दोस्तों कितना, 97 बार आएगा। अब मुझे निकालना है कि इसका 5 का, तो 5 के लिए भी जस्ट मैंने बताया था कि 100 को चेंज करो आप कितना से, 5 से, 20 आ जाएगा, फिर 5 से यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब तो नहीं कटेगा वो, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24, मतलब 5 का पावर कितना रहेगा, 24। अब बताओ कि एक ही मंडप में 2 है, यानी कि लड़के जो है 97 लड़के हैं और लड़कियां कितनी है, 24 है, तो शादी कितने का पॉसिबल है, कितने लोग को विवाह हो सकता है, 24 का। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले बोला कि आपको पेयर लगाना है, कपल बनाना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोज बताइए, तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो वो होगा 24, जिसका पावर कम होगा वही आपका आंसर बनेगा। तो अगर मैं 1 से लेकर 100 तक गुना करूं तो ये सभी संख्याओं को निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 और 5 पकड़ना था। 2 और 5 अगर पकड़ लिए तो मैक्सिमम पावर आपको नहीं, बल्कि जो सबसे मिनिमम पावर है उसको ध्यान रखना है। तो मिनिमम पावर जैसे ही मैंने देखा कि 2 जो है ना हर एक दूसरे में मिल रहा है और 5 हर एक पांचवें मिलेगा, तो ऑब्वियसली जो 5वें टर्म में मिल रहा है उसकी पावर की संख्या क्या होगी, ऑब्वियसली कम होगी। तो मैंने आपको 5 का ही पावर पकड़ा था शुरू में, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बता दिया हूँ कि 2 भी निकालो, 5 भी निकालो, फिर जज करो कि पावर किसका कम है। तो आप देख पा रहे होंगे 2 का 97 है और 5 का पावर कितना, 24 है। तो यहाँ पर सबसे कम किसका है दोस्तों, तो 5 का पावर 24 का, और वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं बोल रहे? चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके लिए ए रहेगा स्क्रीन पर, फटाफट कीजिए। और मैं चाहूंगा कि दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 इसी प्रकार से मैंने आपको दिया 1000 तक, 1000 दिया हूं और मुझे बताना है नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा कि कोई संख्या 51 से स्टार्ट है या 21 से स्टार्ट है, कोई बात नहीं। मैं अगर मान लीजिए 51 से स्टार्ट है बाबू, 51 से लेकर 52 इस प्रकार से, और यह 100 तक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें अपने मन से ही मैं इसे मान लूंगा 50 1 से पहले, 1 से 50 तक, ठीक है बाबू। 1 से 50 तक कहने मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने रख दिया क्या, 1 2 3 और इस प्रकार से 50 तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे अपने मन से जोड़ दिया और यहाँ से यहाँ तक मैंने संख्या ले लिया। तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या मतलब 100 तक निकालो आप, 1 से लेकर 100 तक निकालेंगे और जितना भी संख्या आएगा उसमें से 1 से लेकर 50 तक क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कहाँ से निकल जाएगा, यह निकल जाएगा। मेरी बात समझिए आप, नहीं समझे? जैसे मैं अगर आपको 100 तक निकालता हूँ तो 100 को अगर डिवाइड करते हैं 5 से तो 20 आएगा, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो 20 और 4 कितना हो गया, 24। कहाँ से, 1 से लेकर 100 तक। अगर मैं आपसे निकालता हूँ 1 से लेकर 50 तक, तो 50 को डिवाइड करो कितना से, 5 से, 10 आएगा, फिर 10 को डिवाइड करो 5 से, 2 आएगा, मतलब कितना निकल गया, 12। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ हो गया 12 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ हो गया 24 किलोमीटर, तो यह कितना दूरी होगा, 12 किलोमीटर। वही तो है, 1 से लेकर 50 तक आपने कितना लाया, 12, और 1 से लेकर 100 तक कितना आ गया, 24। तो 24 में घटाएंगे अगर 12 तक कितना आ जाएगा, 12। कोई समस्या? अगर 20 से भी दिया हुआ हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने से भी आप चीजों को ऐड करके लास्ट में क्या कर देना, उसको माइनस कर देना। मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? चलिए, मैंने आपको क्या दिया था क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 और यह मैंने दिया आपको क्या, 1000 तक। देखो बाबू, मैंने पहले ही बोला है कि मैंने इससे पहले जो टॉपिक करवाया है उस टॉपिक का नाम था डिविजिबिलिटी, उस पर मुझे और भी काम करने की आवश्यकता है। इसके पहले ही मैंने आपको कुछ काम करवाया, जैसे यूनिट डिजिट पर और रिमाइंडर थ्योरम पर। वो सारा चीज़ मैं आपको पीपीटी के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको सारे क्वेश्चन को लेकर आने वाला हूँ। एक एक चीज़ को मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट रह गए थे मैं उससे पहले आपको पूरा करवा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक हमारा चल रहा है नंबर ऑफ जीरोज, फिर मैं इसके बाद देखने वाला हूँ नंबर ऑफ फैक्टर्स, राइट। तो चलिए हेडिंग लगा दीजिएगा और नोट करना स्टार्ट करो। यहाँ बताइएगा कि 1 से लेकर अगर 1000 तक संख्या अगर आपको दिए हुए हैं और सपोज आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज बताइए, तो कैसे निकालेंगे आप लोग? 200
चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बनाया। आप देखो क्या किए होगे, यहां पर आप लोग 1000 को डिवाइड किए होंगे किससे, 5 से। 5 से ना बाबू, 2 से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 क्या है ना मैक्सिमम 12 आएगा आपका, 2 आपका इसमें सबसे ज्यादा 12 है, 2 को आपको लेना ही नहीं है। हमें ये देखना है कि पावर सबसे कम किसका है, जिसका पावर कम रहेगा वही आपका आंसर होता है। तो आप क्या करेंगे, 1000 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा आपका, 200 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करें, कितना आएगा बाबू यहाँ पर, 40 आएगा। फिर 40 को डिवाइड करो 5 से, कितना आएगा, 8 आएगा। 5 को डिवाइड करो फिर यहाँ से, कितना आएगा, 1 आएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप 40 से 48 से 49, मतलब आपको क्या करना मेरे दोस्तों, तो आपको सिर्फ यह जोड़ देना है। तो 40 और 48 से 49, 249 बार आपका नंबर ऑफ जीरोज रहेगा। तो ऑप्शन में दिखाई देगा 249, आपको टिक करके आके निकल जाना है। यस, कोई दिक्कत बाबू यहाँ पर, बोलिए, समझ में आ रहा सब बच्चों को, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यह तो आपने बना लिया, और इस प्रकार के प्रश्न मुझे उम्मीद है कि अगर आपको दिया जाए तो आप क्वेश्चंस को नहीं छोड़ोगे। क्या मैं सही सोच रहा हूं, बिल्कुल, वेरी गुड। लेकिन मैं अगर एक क्वेश्चन देता हूं कि इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, जल्दी बताइए, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इसमें, नंबर ऑफ जीरोज, हाउ कैन यू फाइंड number of zeros in the given equation या given the factors। नंबर ऑफ जीरोज मुझे निकालनी है। कितना आएगा, ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए साथियों, अभी जस्ट मैंने बताया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इसका आंसर सही सही देंगे, और मैं आप पर विश्वास करता हूं दोस्तों, इसलिए इस विश्वास पर आप खरे उतरना प्लीज। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 1 3 5 7 9 से 101 तक आपको पूरा किया जाता है, और बताना है दोस्तों यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज। विकास कुमार, ये तो जीरो है यहाँ पर यार, देखिए देखना बच्चों तो क्या बोल रहा है सब, नंबर ऑफ, देखो छोटी छोटी मिस्टेक है, ये चीज अवॉइड नहीं कर सकते हो आप, तो आप भी थोड़ा समझदारी दिखाना कि नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर, यानी जीरो की संख्या आपका शून्य रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें 2 दिया ही हुआ नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था ना कि 2 और 5 का मिलन होगा तभी जीरो का निर्माण होगा। इसमें देखो ये सब के सब क्या है, ओड सीरीज है, और ओड सीरीज में कभी इवन आपका संख्या या टर्म्स या पद आपको नहीं दिए जाते हैं, तो इसमें 2 कहीं है ही नहीं, दिख रहा है क्या 2 नहीं। अब 2 ही नहीं रहेगा तो क्या जीरो बनेगा, बोलिए हाँ है ना, नहीं बनेगा। यहाँ पर 5 मिल सकता है, 5 है ना, मिल सकता है, 5 15 25 35 ये सब मिल सकता है, लेकिन जब तक 2 रहेगा ही नहीं है ना, तो फिर जीरो आपका नहीं बन सकता है। मेरी बात समझ में आई सबको। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा, मतलब नहीं होगा। कोई समस्या किसी बच्चे को, अब देखो अभी बच्चे बहुत गड़बड़ाएंगे, देखना यहां मैंने आपको दे दिया क्या, खाली ओड सीरीज मैंने दे दिया। अगला मैं क्या करता हूं आपको कि सिर्फ इवन सीरीज देता हूं, 2 4 खाली 2 ही देता हूं, देख रहे ना, इस प्रकार से मैंने 100 तक दिया आपको। बताना इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, मैंने इसमें ओड नहीं दिया होगा। अब बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। देखो छोटी छोटी मिस्टेक है दोस्तों, और इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो आप, अवॉइड करें फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। जल्दी से बताइए फटाफट, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आपको सोचने के लिए विवश कर सकता है एग्जाम हॉल में। इसलिए अगर अभी प्रैक्टिस करके जाते हो आप, तो आपके लिए एग्जाम हॉल में ये सॉल्व करना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं, थोड़ा सा इसलिए प्रैक्टिस करके जाना दोस्तों, और एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाते हो तो एग्जाम हॉल में। चलिए बहुत सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, 11 होगा 12 होगा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कितना आंसर होगा। तो मैं किसी का गलत सही नहीं कह रहा हूँ,
अभी गलत क्या है और सही क्या है अभी जो सामने आपको दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले ये बताओ कि इसमें जीरो बनेगा या नहीं बनेगा? पक्का बनेगा ना? वेरी गुड, इसमें जीरो बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इवन का सीरीज है, तो इवन के सीरीज में जहां भी रहेगा दो ही रहेगा, सब दो का मल्टीपल होगा। तो क्या हमें दो का पावर चेक करने की आवश्यकता है? जब मैं देख रहा हूं कि दो ही दो, सिर्फ दो ही दो दिख रहा है, तो ऑब्वियसली दो का पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? इसमें 5 फाइंड करना था। इसमें हमें जनरली 5 फाइंड करना था। तो 5 हमें कहां मिल सकता है? तो 5 के टेबल मिल सकता है। 5 के टेबल मतलब क्या? 5 एक 5, 5 तो इसमें रहेगा ही नहीं। 5 दूनी 10, बोलो ना जी, 5 दूनी 10, 10 में रहेगा ना जी। 5 दूनी 10, 5 तो 15, 15 तो रहेगा ही नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि यह तो आपका इवेंट सीरीज है और 15 तो इवेंट सीरीज है ही नहीं। 5 चौके 20 ये रहेगा, तो 5 चौके 20 रहेगा, 25 नहीं रहेगा। 25 रहेगा क्या? नहीं, 30 रहेगा। तो इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि 10 का मल्टीपल में है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसी से मैंने यह सीरीज को निकाल लिया। देखो यह सीरीज इसमें होगा कि नहीं होगा? अब इसलिए होगा। तो हमें सभी को लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5 पकड़ना था। तो 5 हमें कहां कहां मिल सकता है? 5 के इवन मल्टीपल मिलेगा। तो इवन मल्टीपल मतलब क्या? 5 दूनी के, 5 चौके, 5 छक्के, 5 वट्ठे, इस प्रकार से 5 का पावर इतना तक। तो दोस्तों आप ये बताएंगे कि इसमें हम लोग 5 कितना बार यूज किए हैं? तो 5 यहां पर एक बार है। पूछो कैसे? 5 दूनी के 10, 5 यहां पर कितना बार है? एक बार है। पूछिए कैसे? 5 चौके 20 एक ही बार ना है। 5 छक्के 30 यहां पर एक बार है। 5 वट्ठे 40 यहां पर भी एक बार है। यहां पर 2 बार है। क्यों? 25 दूनी 50 होता है और 25 मतलब 5 का स्क्वायर हो गया। 5 यहां पर एक बार, 5 12 60, 5 इंटू 14, 5 इंटू 16, 5 इंटू 16, यहां पर 5, यहां पर 5 2 बार है। 5 कितना बार है? 2। 25 चौके 100, यही ना बाबू? तो आप देखो ध्यान से कि मैंने ये कैसे निकाला। तो दोस्तों आप जस्ट जान रहे हो ये सब चीजें कि देखो 5 इंटू 2 करेंगे, 5 गुने 4 करेंगे, 5 गुने 6 करेंगे, 5 वट्ठे 40 करेंगे, 5 दहा 50 करेंगे। तो 5 दहा 50 मतलब 25 गुने 2 करेंगे। उसी प्रकार से इस प्रकार से चेंज करेंगे। तो यह हमें पूरा का पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ यह पकड़ना आपको कि हमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज आपने निकाल दिया, बस 5 की संख्या आपने निकाला, बस आंसर आ गया। तो यहाँ देखो, यहाँ एक बार था, 2 1 3, 3 अब 1 4, 4 1 5, 1 6, 2 8, 9 10 11 12। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इसका दोस्तों? 12। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं समझे? कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं समझ पा रहा हो? बोलिए। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 12 होगा। तो दोस्तों आपको यह जरूर पकड़ना था, 5 की पावर को पकड़ना था। 5 ही मैंने क्यों पकड़ा? क्यों? क्योंकि इसमें आपका 2 का पावर ऑब्वियसली ज्यादा टाइम्स यूज किया गया होगा। क्यों यूज किया गया होगा? तो आप देख पा रहे होंगे कि यह सिर्फ और सिर्फ इवेंट का सीरीज है और इवेंट के सीरीज में दोस्तों सिर्फ जो ही मिलेगा वह 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो मैंने उसी टर्म में से मैंने छांटने का प्रयास किया है क्या कि 2 का ऐसा फैक्टर जहां पर आपको 5 मिलने की संभावना है। तो 5 कहां मिलेगा? 5 का इवेंट फैक्टर में, 5 दूनी के 10, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 वट्ठे 40, इस प्रकार से। और मैंने 5 को फाइंड आउट किया, तो 5 आपका 12 बार यूज किया गया है। यानी कि मैं सिंपली कह सकता हूं इसमें कि नंबर ऑफ जीरोस विल बी 12 टाइम्स। एनएमडीएल्स कोई डाउट किसी बच्चा को? नहीं बोल रहा है सब? आया समझ में? चलिए वेरी गुड। तो मैं एक क्वेश्चन और देके देखता हूं। अब बताना यहां पर 10 20 30 40 और यहां पर मैं 100 कह दिया, या यहां पर मैंने 1000 कह दिया। नंबर ऑफ जीरोज बताना इसमें कितना बार है। ऐसे ही क्वेश्चन देगा आपको, और जहां क्वेश्चन दिया तो फिर जहां गड़बड़ाए आप तो फिर गड़बड़ा जाएंगे। खाली 0 0 देख रहा है इसमें, देख रहे हैं ना बाबू?
खाली 0 0, 10 20 30 40 50 और कहाँ तक गुना करना आपको 1000 तक गुना करके बताइए इसमें लास्ट में 0 कितना बार यूज किया जा रहा है। जल्दी से बताएंगे सभी साथियों फटाफट। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार होंगे, हाउ मेनी टाइम्स विल बी यूज्ड इन द गिवन फैक्टर यानी गिवन टर्म्स एज नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज आपको फाइंड आउट करनी है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से एक बार कॉपी कलम का इस्तेमाल कीजिए और सॉल्व करके आंसर आने का कोशिश कीजिए कि आपका आंसर क्या आता है। मैं थोड़ा समय दिया आपको और वेट कर रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोज हमारा क्या बन पा रहा होगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं साथियों अब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे और इसका आंसर क्या आया होगा अब जस्ट आपको मालूम चल जाएगा। दोस्तों कितना है नंबर ऑफ जीरो जिसका, चलिए एक ही बच्चा का आया और बाकी बच्चे आप लोग बताइए, नहीं बताइएगा, बताइए बताइए इसका आंसर क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा। सोनी कुमारी आइए समझिए, देखो सिंपल क्वेश्चन था जी, बहुत आराम से बनाते बन जाता क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिर्फ 0 0 दिख रहा है, तो जब भी ऐसे पावर में अगर सिर्फ 0 0 दिखे तो क्या करो आप यहाँ पर देखो 10 × 1 हो गया, 10 × 2 हो गया, 10 × 3 हो गया। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। 10 × 10, 10 × 20, 10 × 30 बोलो हाँ ना, 10 × 40। इसी प्रकार से आगे जो यूज किया गया है 10 × 100 कर दिया गया होगा, बोलो हाँ ना। तो बाबू देखो 10 टकिया कितना बार यूज है, 100 बार। तो क्या मैं 10 का पावर सिंपली 100 कर सकता हूं ऊपर में, प्रेम से बोल दो हाँ या ना। देखो 10 यहां पर, 10 यहां पर, 10 यहां पर कितना बार है, 100 बार है। तो यह 10 का पावर सिंपली 100 होगा कि नहीं होगा, यह फिक्स मैंने कर दिया। अब जो हमारे पास बचा हुआ क्या बचा, 1 2 3 4 और यहां पर 5 से लेकर कहां तक गया आपका 100 तक गया, ये गया। अब देखो यहां तो फिक्स है कि ये आपका 10 का पावर 100 है, मतलब 100 बार तो 0 रहेगा ही रहेगा। अब यहां से कैसे निकालेंगे ये नंबर ऑफ जीरोज, तो ये जस्ट अभी मैंने बताया कि जब कोई संख्या 1 से लेकर 100 तक दिया हुआ है और आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो 100 में क्या करेंगे, 2 फाइंड करेंगे, नहीं 2 ऑब्वियसली क्या होगा ज्यादा बार यूज किया गया होगा। तो कोशिश कीजिए कि 5 वाला टर्म को यूज करें। तो 100 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 5 से 20 बार, 5 से डिवाइड करता हूं 4 बार, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितना हो गया 24 बार। और यहां पर कितना हो गया आपका, देखो जी 10 का पावर यहां पर कितना आ गया 100 और यहां पर कितना बार आया 24 बार। तो 10 का पावर 24 कर देंगे हम लोग। तो दोस्तों 10 का पावर कितना हो जाएगा 124। अर्थात हम सिंपली कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो जो बनेगा वह होगा 124 बार। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड, अंडरस्टैंड है, वेरी गुड। देखो यहां पर आपको कुछ नहीं करना था भाई, ये देखो 10 10 10 100 बार यूज किया गया है, तो 10 का पावर मैंने 100 कर दिया। अब जो बचा हमारे पास 1 2 3 4 इस प्रकार 100 तक, तो मैंने 100 तक लिया है। अब 1 से लेकर 100 अगर जाते हैं लेकर आप यहां पर, तो ये फाइंड करो कि 1 से लेकर 100 तक में जो दिए हुए संख्या है उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो 100 को फाइंड करने के लिए हमें 2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 जो है ना हर एक दूसरे टर्म में मिलेगा। जस्ट मैंने पिछले वाला क्लास में या पिछले वाले स्लाइड में मैंने बताया आपको, ठीक है। आपको क्या करना है कि कम पावर कोशिश करना है। तो कम पावर किसका होगा, 5 का होगा। तो 100 को डिवाइड करेंगे 5 से 20 आएगा, 5 को 20 से डिवाइड करो 4 आएगा, मतलब 24 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज 1 से लेकर 100 तक में कितना बार होगा, 24 बार होगा। तो यहाँ से 100 बार और 24 बार जोड़ेंगे कितना, 124 बार हो गया। तो मेरा आंसर जो आएगा वह होगा, इसका आंसर दोस्तों सिर्फ एक ही बच्चे जवाब दिया था और उसका आंसर था कितना आपका 124 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को यहाँ पर, बोले हाँ ना, चलिए वेरी गुड। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और शेयर करना चाहूंगा और यह क्वेश्चन तमाम उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं ला पाए हैं,
ठीक है दोस्तों, तो आंसर जितना जल्दी लाएंगे उतना जल्दी मैं आपको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हुई और आप उसे नोट भी कर रहे होंगे और मैथ्स को आप एंजॉय भी कर रहे होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, 1 1 2 2 3 3 4 4 इस प्रकार से 26 26। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। दोस्तों यह टॉपिक हमारा था नंबर ऑफ जीरोज पर बेस्ड, और बहुत सिंपली मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हूं कि ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में दिया जाए कि 1 से लेकर अगर 26 तक गुना किया जाए और पावर में भी अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसे संख्याओं का नंबर ऑफ जीरोज कैसे आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से बनाइए और समझाने का मुझे प्रयास कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ रहा होगा कि सर हर बार तो आप कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, तो कैसे मालूम चलेगा कि नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर क्या आएगा। एक टाइप का तो क्वेश्चन देते नहीं कभी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि देखो एग्जाम में क्वेश्चन कोई जरूर नहीं कि हम जैसा चाहेंगे या आप जैसा चाहेंगे वैसा दे सकता है। क्वेश्चन का वेरिएशन कुछ भी हो सकता है। तो अभी हर एक तरह का क्वेश्चन पढ़ने की आपको आवश्यकता है। पढ़िए उसको ध्यान से, और फिर जब यहाँ बैठिएगा तो एक बार रिवीजन करके जाना एग्जाम में। नो डाउट आपका चीज़ें बहुत क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट आपका बहुत शार्प रहेगा। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। हमें निकालना है नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ पर कितना आएगा? चलिए बच्चा, एक बच्चा का है 115, बाकी बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वाई? व्हाट इज द मेन रीजन टू नॉट रिप्लाई योर आंसर्स? प्लीज टेल मी। किसी बच्चा का कोई समस्या अगर हो तो प्लीज बताओ आप मुझे, कहाँ पर समस्या आ रही है, क्या नहीं समझ पा रहे हैं, क्या वजह है कि आपसे नहीं बन पा रहा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब हम आपको यह समझाना चाहेंगे, बाबू लोग इधर देखो, मैं आपको यह समझाना चाहूंगा यहाँ पर कि आप किसका वैल्यू फाइंड करोगे, 2 का पावर को या 5 के पावर को। 2 क्यों नहीं ढूंढेंगे आप लोग? क्यों नहीं? कि 2 आपको मैक्सिमम बार मिलेगा। क्यों? 2 हर एक दूसरे टर्म में मिलेगा और 5 हर एक पांचवें मिलेगा, 5वें टर्म मिलेगा। तो कोशिश करनी है कि जो सबसे कम बार आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम बार है, उसको लो आप। देखो ना, 2 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है। लेकिन मैं बात करता हूं 5 का, तो 5 के बाद फिर 10 तक आएगा, 10 के बाद फिर 15 पर आएगा, 5 का गैप रहेगा। तो ऑब्वियसली 5 की फ्रीक्वेंसी कम है, 5 की जो पुनरावृत्ति हुआ क्या है? कम है। इस केस में मैं आपको यह कहूंगा कि 5 के पावर को समझने का प्रयास करो कि 5 का इसमें मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है। वेरी गुड। तो आप समझो यार से दोस्तों, क्या करोगे आप? देखो आंसर क्या आएगा मुझे नहीं पता, बट अभी आप अगर बनाते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए यहाँ पर समझो। क्योंकि देखो जो भी टीचर पढ़ाता है ना, वह इसका आंसर याद नहीं रख सकता। क्योंकि मैं यहाँ पर 26 दिया, मेरा मन हुआ 50 दे दिया होता है, तो आंसर सबका याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आंसर याद नहीं है मुझे, मैं आपको बनाऊंगा और यहाँ पर आपको आंसर बताने का प्रयास करूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैथ्स में इतना सारा क्वेश्चन है, कैसे पॉसिबल है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आंसर इसमें याद मत करना, चीज़ों को समझने का प्रयास करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप मैथ्स बहुत जल्दी बना। यही तो एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं हो। इसमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए होगा, वो भी आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। इसमें प्रैक्टिस आपको चाहिए होगा। तो दोस्तों आप करो क्या कि देखो, 1 है बेस में तो पावर 1 है, बेस में अगर 2 है तो पावर 2 है। हमें पकड़ना है 5 को, तो 5 पकड़ो आप यहाँ पर। 5 अगर होगा तो 5 का पावर कितना होगा? 5 होगा। 10 का पावर क्या होगा? 10 होगा। 15 का पावर कितना होगा? 15 होगा। 20 का पावर 20 होगा। 25 का पावर 25 होगा। ये ना होगा क्या? 25 के बाद आगे कोई पावर जाएगा? नहीं, क्योंकि लास्ट तो 26 तक है आपका। और 5 मिलने का कहाँ चांस है? तो 5 के मल्टीपल में है। 5 कहाँ मिलेगा? 5 10 15 20 25 ये नहीं मिलेगा आपको। तो अब बताइए आप लोग कि 5 यहां पर कितना बार यूज किया गया है? 5 बार यूज किया गया, 5 टाइम्स यूज किया गया है। ठीक है बाबू, यहां पर 5 कितना बार यूज किया गया है? 10 बार। वेरी गुड।
क्योंकि आप अगर इसको 10 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 5 आएगा और 10 यहाँ पर आएगा, 10 यहाँ पर आएगा, तो 5 हमको पकड़ना है, तो 5 10 ही बार ना है। उसी प्रकार से 15 का पकड़िएगा, 15 देखेंगे तो 15 बार रहेगा, 15 टाइम्स रहेगा। क्यों? चूंकि यहाँ पर 3 × 5 होगा और यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर 15 मतलब 5 कितना बार है? 15 बार है। सिंपली उसी प्रकार से समझो 20 का, 20 कितना बार है? मतलब 5 कितना बार है? 20 बार है। 20 बार क्यों? चूंकि आप यहाँ पर देखेंगे 4 × 5 = 20, तो 5 तो 20 ही बार है। हमें सिर्फ 5 के पकड़ना है, 5 को मैंने पकड़ लिया। 25 का पावर कितना बार होगा? 50 बार। वेरी गुड। क्यों? चूंकि आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ये तुरंत पाएंगे क्या, 5 का स्क्वायर यहाँ पर करूंगा और ये 25, तो यानी कि 5 और 25 × 2 कितना हो जाएगा? 50 बार होगा। देखिए ध्यान से, क्या मैं 25 को 5 के स्क्वायर कर सकता हूं? बोलो हाँ या ना। और पावर में 25 है, तो 25 × 2 कितना बनेगा? 50। कुछ तो बोलिए। तो 50 बार यूज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जोड़ देना है सब इसको। कितना आएगा? 50 20 70 15 10 25 5 30, यानी कि 100 बार होगा। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 100 बार होगा। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अगर हो रहा है समस्या तो आप प्लीज बताओ कहां पर क्या समस्या आ रही है। जब तक अपनी समस्या को आप नहीं बताएंगे तब तक दोस्तों मैं कैसे जानूंगा कि आपकी समस्या। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी पूछता है आपसे कि बताइए क्या हुआ है आपको। ये नहीं करते हो कि डॉक्टर के पास गए और बोले आप लोग क्या कि फाइंड द एरर इन माई बॉडीज, मेरे बॉडी में एरर फाइंड करो। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। वो डॉक्टर है, आपको बताना पड़ेगा आपको कि क्या समस्या आ रही है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है आपको। जब तक आप बताएंगे नहीं तो डॉक्टर भी आपको इलाज नहीं कर पाएगा। समझे मेरी बात दोस्तों। तो उसी प्रकार से जहां भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको खुद बताना होगा, समझने के लिए संपर्क करना होगा दोस्तों। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो टॉपिक हम लोग का क्या था? नंबर ऑफ जीरोज। और नंबर ऑफ जीरोज मैंने वाली भांति पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं और मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरी बात को जरूर समझे होंगे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देके आपको टेस्ट कर लेता हूं कि क्या सच में समझ में आया है या सिर्फ ऐसे ही आप लोग कह रहे हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन होगा इस प्रकार से, 1 2 2 3 3 4 5 6 और इस प्रकार से दोस्तों मैंने 27 और यहां पर लिया 28। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज मतलब जीरोओं की संख्या, आपको शून्यों की संख्या आपको यहां पर निकालना है। गुना करने के बाद इसमें शून्य कितने बन पा रहे होंगे दोस्तों, यह आपको जल्दी से मुझे बताने का प्रयास करना है। इसका आंसर क्या आप दे पा रहे होंगे? 106 नहीं ना, 106। सबका समझेगा बच्चे लोग। 106 नहीं होता है मंडल लोग, 106 बोलना है ना। बहुत सारे बच्चे झारखंड बिहार में अक्सर यूज करता है 106। कितना बज गया बाबू? तो 6 बज गया। 6 नहीं बजा, 6 बजा है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यह था आपका नंबर ऑफ जीरोज और अगला मेरा टॉपिक होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो मेरे प्यारे साथियों, आप तुरंत बताना यहां पर कि क्या आप 2 का पावर फाइंड करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2, मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 इसमें मैक्सिमम बार यूज किया गया है। तो मैक्सिमम बार यूज करने की वजह से मैं 2 का पावर को यूज नहीं करने वाला हूं। मैं उसी का यूज करने वाला हूं जिसका पावर यहां पर कम दिखेगा मेरे को। ठीक है दोस्तों, तो हमें 5 का पावर कम दिखेगा। 5 का पावर कितना हो जाएगा? 6। वेरी गुड। क्यों होगा? क्योंकि आपका जितना बेस है उससे आपने एक पावर क्या ज्यादा दिया है। 5 का पावर 6 हो जाएगा। वेरी गुड। 5 के बाद कितना? 10। 10 का पावर कितना? 11। वेरी गुड। 5 10 15। 15 का पावर कितना? 16 ना बाबू। वेरी गुड। 20 का पावर 21 और 25 का पावर 26। जब भी इस प्रकार के प्रश्न अगर दिखेगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो ध्यान रखिएगा
कि जो बेस है उससे आपको पावर 1 ज़्यादा दिया है, मतलब इसका क्या निकल कर आता है कि इसमें 5 कितने बार यूज़ किया गया होगा, 6 टाइम आपको यूज़ किया गया। बोलो हाँ या ना। 10 यानी 10 में क्या 5 है, जब इसको मैं ब्रेक करूँगा तो 5 11 बार और 2 11 बार, आएगा नहीं आएगा, हमें सिर्फ 5 पकड़ना है, तो 5 11 बार यूज़ किया गया है इसमें। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना बार 16 बार यूज़ किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 21 बार और यहाँ पर 52 बार। क्यों? चूंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 5 के स्क्वायर बन जाएगा ये आपका, और पावर कितना है 26, तो 25 26 दूनी कितना हो जाएगा 52, 5 का पावर क्या करूँगा मैं 52 कर दूंगा, मैंने 52 लिख दिया है। बाकी और कहीं स्क्वायर बन रहा है क्या? 5 का कहीं स्क्वायर नहीं बनेगा, 5 गुने 4 होगा, 5 गुने 3 होगा, 5 गुने 2 होगा। तो दोस्तों अगर आप मैं यहाँ पर कह पा रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह 6 11 16 21 और 52, आंसर कितना लाया इसका जोड़ने के बाद 106, और 106 यह कहलाएगा नंबर ऑफ जीरोस। 106 इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और देखिए कि नंबर ऑफ जीरोस पर अगर एक क्वेश्चन कभी पूछेगा तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि आप क्वेश्चंस को छोड़ोगे नहीं अगर पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखे हो तो। क्लियर है? प्लीज इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट। चलिए, कोई समस्या किसी बच्चों को दोस्तों यहां पर नहीं ना? मैं क्या करता हूं कि अभी मैं आपको एक टॉपिक स्टार्ट कर दे रहा हूं और यह टॉपिक बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत जल्दी मेरा समाप्त हो जाएगा। तो यह टॉपिक का नाम रहेगा, है ना, आप इस नोट करना, फैक्टर मैं निकालने वाला हूं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। यहां हेडिंग लगा दीजिएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो दोस्तों नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ या सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये पढ़ना है। जो कंटेंट हम लोग को पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन बनता है मैं आपको सारा बता दे रहा हूं आपको। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, नंबर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, number of odd factors, number of odd factors, sum of all odd factors। दोस्तों इसको आप एक साथ रखो, ये जितना ही मैंने बताया आपको एक साथ रखो। मैं इसको अगले वाले वीडियो में ये चीज़ों को समझाने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन अभी मैं जो बताने वाला हूं इसका नाम होगा, आपको लिख लेना यहां पर, इसको लिख लीजिएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स दोस्तों मैं आपको कह दूं कि यह एग्जाम में पूछे ना पूछे, लेकिन यहां से एनी हाउ एक साल में 1-2 क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ज़्यादा जरूरी है पहले ये वाला टॉपिक, ये मैं आपको अगली वाली वीडियो में समझाऊंगा। इसको विस्तृत तरीके से क्या बन सकता है मैं सारा का सारा समझाऊंगा कि इसमें नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स क्या होगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उन्हें यह लिखना चाहिए नंबर ऑफ टोटल फैक्टर मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पर सम दिया हुआ है मतलब सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। नंबर ऑफ इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंडों की संख्या, सम मतलब इवन। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, इसका मतलब यह हो गया
कि जितने भी सम्स यानी सम फैक्टर्स है, सम गुणनखंड है, उनका योग निकालना है। यह क्या कर रहा है, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, मतलब ओड जितने भी है विषम संख्याओं का संख्या, मतलब विषम संख्या का जो फैक्टर है, जो गुणनखंड है, उसको निकालना है और यह उसी का सम कर देना है। तो दोस्तों यह कुछ कॉन्सेप्ट आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तो अगला क्लास का जितना सारा लेक्चर्स या जो वीडियो बनने वाला है उसको जरूर देखना आप। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगा और अगर अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर आपको चीज़ें बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि अभी आप इतना टाइम दिए हो और दोबारा मैं अगर इस चीज़ करवाऊंगा तो फिर आपको ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक छोटा सा टॉपिक उठाता हूँ जो कि आपका बहुत सिंपल है और ये एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है। तो हेडिंग लगा दीजिएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये हमारा होगा आज का अभी का टॉपिक, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। मैं अगली क्लास में यहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है बाबू, देखो आपको यह पता होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कोई बच्चा बताएगा मेरे को? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर सबको पता होगा, वैसी संख्या जो एक से या स्वयं से घटे, स्वयं से घटे मतलब सबसे स्वयं से विभाजित हो, यह कह सकते हैं, जिसका फैक्टर सिर्फ 2 होने चाहिए। कौन कौन? या तो वह स्वयं संख्या या तो एक, उसके अलावा और कोई संख्या से नहीं डिवाइड होता हो, वह संख्या क्या कहलाता है? आपका प्राइम फैक्टर कहलाता है, मतलब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या कहलाएगा वह। तो एग्जाम में बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, पूछेगा आपसे क्वेश्चन में क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करें, या उसमें छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या जो होती है दोस्तों वो कौन है? आपका 2 होती है। याद रखना कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी होती है, कई बार यहाँ पूछा हुआ है, ध्यान रखना, 2 मारना। यहां पर क्यों? क्योंकि 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 देखना, 1 से और 3 से कटेगा। 5 देखना, 5 किसे कटेगा? 1 और 5 से कटेगा। 7 किसे कटेगा? 1 और 7 से कटेगा। लेकिन 9 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 11 है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि 1 और 11 से कटेगा। 13 है कि नहीं है? है। क्यों? 1 और 13 से कटेगा। बोलिए। 19 है कि नहीं है? है। 1 और 19 से कटेगा। वेरी गुड। 17 भी है, 1 × 17। कोई दिक्कत? क्या 15 अभाज्य संख्या है? नहीं। 1, 3, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। तो जिसका गुणनखंड अगर 2 से ज्यादा हुआ वह प्राइम फैक्टर में नहीं आएगा। तो प्राइम में क्या होता है, या तो वह 1 से कटना चाहिए या तो वह स्वयं से कटना चाहिए, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ये ध्यान रखना आप अच्छे बच्चे। अब रही बात कि हमें जो समझना है, पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ या फाइंड द प्राइम नंबर फैक्टर्स, है ना दोस्तों। यह कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने आपको दिया 27 टू द पावर 27, यहां पर मान लीजिए सपोज आपको दिया 25 टू द पावर 25, ठीक है। आगे मैं ले लेता हूं 29 का पावर 29 और यहां पर ले लिया सपोज 15 का पावर 15। बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? दोस्तों यहां पर क्या करो आप ध्यान से, एक बार समझना ध्यान से। अगर x, y, z और इसके पावर a, b और c है, सुनो ध्यान से बच्चे लोग, यह गुना में है। x, y, z क्या है बाबू? तो x, y, z आर प्राइम नंबर, यह प्राइम नंबर में है। x, y, z क्या है? प्राइम नंबर में है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम लोग? तो याद रखना a, b, c को जोड़ देते हैं, जितने भी पावर रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। ए, बी और सी को क्या करते दोस्तों? जोड़। यह रूल याद रखना, यह रूल को नोट भी कर सकते हो आप लोग अच्छे से।
यहाँ पर लिखा होगा कि इफ x टू द पावर a, y टू द पावर b, z टू द पावर c अगर दिखाई दे रहा होगा, जहां पर x y z क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अगर आपको कह रहा है तो आप क्या करेंगे कि x y z अगर प्राइम नंबर में है तो नंबर ऑफ प्राइम निकालने के लिए दोस्तों आपको सिंपली क्या करना होगा, तो याद रखना इसको आपको गुना करना होगा। गुना नहीं, पावर को क्या करना होगा, सिर्फ आपको सिर्फ जोड़ देना होगा। नोट कर ली सब बच्चे। अब देखिए यहां पर यह इसी पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिया आपको। यह क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना बच्चे। यहां पर मैं इसको मिटा सकता हूं क्या? गुड, वेरी गुड। देखिए यहां पर अगर आपको प्राइम नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे आप प्राइम नंबर? तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले कोशिश करना यह है कि आप इसे सबसे पहले करना क्या है, तो इसको प्राइम में तोड़ने का प्रयास करना, प्राइम फैक्टर में तोड़ने का प्रयास करना है। तो प्राइम में कैसे तोड़ेंगे दोस्तों हम लोग? तो यहां पर ध्यान दीजिए सब बच्चे, देखो 27 दिखाई दे रहा है, तो इतना छोटा तोड़ दो इसको कि इससे छोटा कोई कर ही नहीं सकता है। दिए गए संख्याओं को इतना स्मॉलेस्ट तोड़ दो कि इससे छोटा हो ही नहीं सकता है। जैसे मैंने आपसे यहां पर कह दिया क्या कि 3 का पावर 3 कर दिया, सपोज मैंने आपको यहां कह दिया कि 3 का पावर 3 और होल टू द पावर 27 यह कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चे को? 5 का पावर 2 और यहां पर 25 मैंने कर दिया। 29 दिखाई दे रहा है, मैंने यहां पर 29 कर दिया। और यहां पर 3 इंटू 5, यहां पर हमने 15 कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह निकल कर आता है कि 3 का पावर सही से कितना आ जाएगा, 81 होगा कि नहीं होगा? बोलिए है ना। उसी प्रकार से 5 का पावर 25 दिन 50 हो जाएगा। बोलो है ना। देखो 29 को आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि 29 ऑलरेडी क्या में है, प्राइम नंबर में, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। 29 को 29 मैंने छोड़ दिया। अब देखो यहां पर 3 का पावर 15 और 5 का पावर 15, मैं ऐसे कह सकता हूं क्या? बोलिए है ना। तो जैसे ही मैंने कहा दोस्तों, एक चीज ध्यान रखो हमेशा कि 3 5 29 3 5 ये प्राइम में है कि नहीं है? प्राइम में है। तो जैसे ही मैंने भी बताया था कि एक्स वाई जेड जब प्राइम में होते हैं तो उसके पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स विल बी, प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, तो सबको जोड़ दीजिए। 81 50 29 15 और 15 कितना आएगा? सबको पावर जितने भी दिखाई दे रहे उसको सब जोड़ देना होगा। तो 81 कर दिया मैंने, 50 कर दिया, 29 कर दिया और 15 कर दिया। ये ना होगा बाबू आपका, ये 15 15 29 50 और 81 मैंने जोड़ा। कितना जोड़ने के बाद 190 इज द करेक्ट आंसर। यही कहलाएगा हमारा प्राइम फैक्टर। तो जब भी इसका बेस एक्स वाई जेड जो मैंने आपको लिखवाया था प्राइम नंबर में है, तो पावर को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है वही कहलाता है आपका क्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको एग्जाम में इतना भी नहीं करने देंगे। इतना अगर करेंगे तो समय आपका ज्यादा कंज्यूम होगा। समय को बचाने के लिए आपको पूरा प्रयास करना है कि थोड़ा सा आपको कुछ दिमाग लगाना है एक्स्ट्रा आपका। तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के क्रम में आपको क्या करना है, आपको बस इतनी सी ध्यान रखनी है बात। मैं इसको मिटा सकता हूं क्या? वेरी गुड। यहां पर क्या करते, यहां पर आंसर आने का प्रयास कीजिए आप, ध्यान से देखिएगा। यहां पर सही से 81 हो गया, इसको जोड़ दो, 25 दिन 50 हो गया, यहां पर 29 हो गया और यहां पर एक का एक 2 बार है ना, तो 2 से गुना कर दे, 15 दिन कितना हो गया, 30 हो गया। जोड़िए और आंसर आएगा भाई 190 आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और देके देखता हूं, जितना बार भी यूज किया है, एक का एक 2 बार है, तो 2 से कितना गुना करेंगे, पावर में गुना करेंगे, 15 दूनी के 30 आ जाएगा। क्यों? आप देखिए ना, यहां पर जिसे मैंने यूज किया था 3 का पावर 5 और 5 का पावर 15, तो 15 15 30 हुआ था कि नहीं हुआ था? तो मैंने सिंपली देखो 30 ये लिखा हुआ यहाँ पर। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं आपको और यह क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स।
इसका बताना दोस्तों नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन दिए जाएंगे तो क्वेश्चन देने के बाद कुछ इस प्रकार से ब्रेक करके आपको लाना पड़ेगा। तो आपको बताना यहाँ पर कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हमारा क्या बन पा रहा होगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, हाउ कैन यू फाइंड अबाउट नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑन द गिवन क्वेश्चंस। जल्दी से बनाइए दोस्तों और इसका आंसर लाइए, कितना आंसर आप दे पा रहे होंगे। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इसका आंसर ले आ चुके होंगे। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, 17 इंटू 9 करेंगे। आप बोलेंगे सर 9 क्यों करेंगे, मैं बताता हूं आपको दोस्तों क्या करना होगा। देखो यहां पर 17 इंटू 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, बोलो ना जी। 17 9 53 से होता है कि नहीं होता है। यहां पर 17 7 49 है, 17 7 49 है। ये आपको तोड़ दो, देखो 17 और 7 प्राइम नंबर में है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। 19 से 7 कर दो और 175 आ गया। 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 मतलब 5 का स्क्वायर, और पावर कितना कर देंगे, 25 कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये खुद देखो कि सब के सब 17 3 17 7 19 7 5 7 प्राइम नंबर में है कि नहीं है, बोले हाँ कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस इसको देखना। यहां पर कितना बार, एक बार है, 1 और 2 3, 3 गुने 15 कितना हो जाएगा, 45। पावर खाली जोड़ देना है आपको, 1 और 2 3, 3 गुने 15 कितना आ गया, 45। यहां पर देखो 1 अब 1 2, 2 गुने 19 कितना हो गया, 38। यहां पर 1 अब 1 2, 2 गुने 7 कितना आ गया, 14। यहां पर 1 और 2 3, 75 हो गया। जोड़ेंगे कितना आएगा, 172। यही कहलाएगा हमारा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब बोलेंगे सर बीच में गुना दिया होता तो जोड़ कहे दिए आप, सोचा है कोई बच्चा क्या कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि सर बीच में जब गुना दिया था तो आप जोड़ कहे दिए, कोई बोलेगा क्या, मत बोलना है ऐसे। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं ना। देखो अगर कोई बच्चा ऐसे बोले आपको तो फिर उसको समझा देना ऐसे कि देखो आप ऐसे कर लो, फिर है ना, उसको समझाना होगा कैसे कि देखो 17 का पावर यहाँ पर कितना, 15 में लिख सकता है बाबू, 3 का पावर 15 दूनी 30, बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। 17 का पावर में 19 कर सकता हूँ यहाँ पर, 7 का पावर 19 हो जाएगा, 19 का पावर 7 हो जाएगा, और 7 का पावर 7 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो गुना है, 5 का पावर 25 दूनी 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 का पावर 25 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब नीचे अगर बेस में अगर सब के सब प्राइम नंबर में रहेंगे तो पावर क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सब के सब बेस देखो ध्यान से, 17 3 17 7 19 7 5 7 प्राइम नंबर में है कि नहीं है, तो पावर को जोड़ दीजिए। तो पावर जोड़ेंगे तो 15 और 30 19 और 19, 15 और 30 कितना हो गया, 45, 19 19 हो गया 38, यहाँ 7 7 14, यहाँ पर 14 लिख लो, और 50 से 25 कितना हो गया, 75। इसको जोड़ दीजिए, कितना जोड़ने के बाद देखो तो बाबू 172, फिर भी आपका आंसर वही आएगा, 172 आएगा, आप चेक कर लो। तो मेरे प्यारे साथियों यह था आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों मैं अगली क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा तो अगली क्लास में मैं आपको बात करने वाला हूं जो इससे पहले मैंने आपको लिखवाया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर के बारे में आपको सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पर दो चीजें हमने कंप्लीट किया, एक आपका नंबर ऑफ जीरोज और दूसरा टॉपिक आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अगर मुझे लगा कि नहीं इसमें मुझे और बताना चाहिए तो मैं अगली क्लास में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स से भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, है ना, और फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, मन लगाकर पढ़ाई को करते रहिए, है ना, सब कुछ अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो आपका जुनून और जोश है, जो रिदम बना हुआ है, उसको ब्रेक मत होने दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे और पढ़ाई को करते रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।